दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और उसके बाद से इस कंपनी में लगातार गिरावट जा रही है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी ने थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है, ₹1 का, कोई भी ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। और 1 मंथ का देखें तो इसने 8% का माइनस में रिटर्न दिया है और 5 डेज़ में जब से इसका रिजल्ट आया तब से इसने करीब 6% नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल भी होल्ड ना करें, क्योंकि इसका जो ओपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है और साथ ही साथ इसका नेट प्रॉफिट है वो भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नीचे है और रेगुलरली लगातार 3-4 क्वार्टर से नेगेटिव ही हो रहा है। और लेकिन इसकी सेल्स देखें तो सेल्स में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है, लेकिन वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो भी अच्छे खासे इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन दिखने लगा है। हालांकि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस समय इसका जो शेयर प्राइस था वो 200 के आसपास था और अच्छा खासा इसने मूवमेंट भी दिखाया था। 539 तक पहुँच गया था और यहाँ पर इसके बाद जब से इसका सेल्स डाउन होने लगा तो यहाँ पर जो इसका शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगा था। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अगर आपने इसको होल्ड करके रखा तो डेफिनेटली आप इसमें अभी नेगेटिव में होंगी। और अगर आप यहाँ पर इसका लो प्राइस देखकर इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो अब अच्छा नहीं आया है और आपके लिए यही बेहतर होगा कि इस कंपनी का जो रिजल्ट आया है उसी के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया जाए। अगर इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो भी इस कंपनी में, तो अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ऐसा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है इस कंपनी के रिजल्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका मार्च 2023 का रिजल्ट है वो लास्ट ईयर के रिजल्ट में अच्छा खासा डाउन आया है। 3084 करोड़ लास्ट ईयर की इसकी सेल्स थी और यहाँ पर घटकर सिर्फ 2797 करोड़ ही रह गई है। और इसका जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लगभग 3% से यहाँ पर कम हुआ है और इसी के कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आधा ही रह चुका है। 256 था, अब 125 करोड़ ही रह गया है और इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और डिविडेंड पे आउट में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर हम इसका जो चार्ट है उस पर भी ध्यान दें तो इसका जो चार्ट है वो यहाँ पर डाउन साइड ही दिखाई दे रहा है, क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 53 की है, स्टॉक पी भी 53 का है और मार्केट कैप सिर्फ 6,604 करोड़ रुपए का रह गया है। और जब इसका आईपीओ था तब इसका जो मार्केट कैप था वो करीब 8,000 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका जो डाउन साइड है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इसका जो रिजर्व हैं वो थोड़े बहुत इंक्रीज ज़रूर हुए हैं और टोटल असेट्स में भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। इसके जो इन्वेस्टमेंट है इस कारण से इसकी असेट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी फिक्स्ड असेट्स की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट यह निकल के सामने आता है कि अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ये आप लास्ट क्वार्टर से ही समझ जाइए।
तो इस कंपनी के बारे में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया है इन डिटेल। और अगर आप किसी स्प्लिट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्प्लिट मीन्स है जैसे कि कोई कंपनी का एक शेयर है तो जैसे कि कोई कंपनी का एक शेयर है तो स्प्लिट के बाद वो एक शेयर 10 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस शेयर की प्राइस सपोज 100 रुपये है तो यहाँ पर 10 शेयर की प्राइस 10-10 रुपये हो जाएगी, मतलब कि वैल्यू वो ही रहेगी। यहाँ पर हम जैसे 10 शेयर को मिलाएंगे तो वो 100 रुपये के होंगे और यहाँ पर 1 रुपये का शेयर 100 रुपये का था, तो यहाँ पर सिर्फ शेयर की मात्रा बढ़ जाएगी, ना कि उनकी प्राइस बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो राधा गोविंद कंपनी है, राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड एक कंपनी है, अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1:10 का जो स्प्लिट रेशो है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।